शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। तिहाड़ में उनको उसी जेल नंबर 2 में रखा गया जिसमें उनकी ही पार्टी के नेता संजय सिंह को रखा गया था। जेल प्रशासन ने केजरीवाल के आने से पहले ही जेल नंबर 2 को खाली करवा लिया था। केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली ईडी ने कोर्ट में रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया गया। और कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल पहुंच गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया। तिहाड़ पहुंचने से पहले पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच करवाई। तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई। पूरी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी की गई है, क्योंकि मामला सीएम का है, इसीलिए सिक्योरिटी के मद्देनजर जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल से पहले तिहाड़ की जेल नंबर 2 में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को रखने के लिए जेल प्रशासन ने संजय सिंह को कुछ दिन पहले ही जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते समय अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता तो हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच गए और वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजे जाने से नाराज हो गए। 10 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया। वहां दोनों पक्ष के वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई। ईडी के वकीलों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और पूछताछ के दौरान सवालों के गोलमोल जवाब दिए। हालांकि ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था। ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में विजय नायर के मुद्दे पर केजरीवाल ने ईडी के अफसरों को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पूछताछ के दौरान यह बयान दिया था कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि उनकी कैबिनेट में शामिल आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। विजय नायर दिल्ली के शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में एक हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन पूछताछ में केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर से उनकी बातचीत बेहद कम थी। हालांकि पूछताछ में ईडी के अफसरों ने विजय नायर की कई व्हाट्सएप चैट अरविंद केजरीवाल को दिखाए, जिनमें उनके और विजय नायर के बीच बातचीत मौजूद थी। ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप चैट दिखाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर से जुड़े सवालों का जवाब तक नहीं दिया था। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकील जब ये बातें बता रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ही मौजूद थे। ईडी के वकीलों की बातों का केजरीवाल ने कोर्ट में खंडन नहीं किया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर खुद ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के घर पर रहकर नई शराब नीति बनाई थी और वो दिल्ली के सीएम कैंप ऑफिस में भी काम करते थे। ईडी के मुताबिक आरोपी विजय नायर न सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानते थे बल्कि उनके संपर्क में भी थे। ईडी ने बताया कि पूछताछ के दौरान इन आरोपों पर गोलमोल जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया था कि सीएम कैंप ऑफिस में कौन कौन काम करता था, इसकी सीधी जानकारी उन्हें नहीं रहती थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि मीडिया कम्युनिकेशन सेल के हेड थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि रिमांड के दौरान पूछताछ में केजरीवाल को विजय नायर और शराब कारोबारियों के बीच हुई 10 बैठकों की डिटेल दिखाई गई थी और इन बैठकों का जिक्र करते हुए ईडी ने उनसे सवाल किए थे कि किसके कहने पर विजय नायर शराब कारोबारियों के साथ नई शराब नीति लागू करने को लेकर बैठकें कर रहे थे। लेकिन ईडी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी होने से भी इनकार कर दिया था। और यहां तक कि ईडी की पूछताछ के दौरान अपनी ही पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने कंफ्यूज तक बता दिया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकीलों ने 10 दिन की रिमांड के दौरान केजरीवाल से हुई पूछताछ की एक-एक डिटेल रखी और कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी भी सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में जब शराब घोटाले पर उनकी पार्टी के नेताओं के बयान उन्हें दिखाए गए तो केजरीवाल ने उल्टे उन्हें ही कंफ्यूज घोषित कर दिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल को गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल 45 करोड़ रुपए से जुड़े आरोपियों के मोबाइल फोन की लोकेशन रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग, गोवा की उस हवाला फर्म की इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को दिए गए कैश की डिटेल यानी पूरी मनी ट्रेल दिखाई गई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साजिश बता दिया था। जबकि ईडी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में रिश्वत से मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया था। आतिशी 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी थी और कोर्ट में नाम सामने आने के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो वो भी सवालों से बचती नजर आई। मैम आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। ईडी के वकील जब कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र कर रहे थे उस वक्त दोनों मंत्री कोर्ट रूम में ही मौजूद थे।